इस ट्यूटोरियल में हम अपनी कलर ग्रेडिंग में लाइट एंड डार्क कंट्रास्ट ऐड करने पर एक नजर डालेंगे। नाउ इसे इस बात से कंफ्यूज्ड नहीं किया जाना चाहिए कि हम अपनी प्राइमरी करेक्शन स्ट्रेटेजी के हिस्से के रूप में नॉर्मली अपना कलर ग्रेडिंग कैसे शुरू करेंगे, बल्कि मैं उन विभिन्न तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जिनसे हम विजुअल इंटेंसिटी और हमारी इमेज के ओवरऑल लुक को इंक्रीज करने के लिए कंट्रास्ट जोड़ सकते हैं। मैड फ्यूरी रोड, द बुक ऑफ एली और डार्क नाइट जैसी फिल्में स्टोरी के मूड को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए लाइट एंड डार्क के कंट्रास्ट को एक्सपेरिमेंटली उपयोग करती है। आइए कुछ तरीकों पर नजर डालें जिनसे हम एडोब प्रीमियर प्रो का उपयोग करके लाइट एंड डार्क कंट्रास्ट का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार का कंट्रास्ट बनाने का पहला तरीका बेसिक करेक्शन पैनल का उपयोग करना है। हम सबसे पहले ब्लैक्स कंट्रोल के साथ डीपेस्ट शेडो को कम करके शुरुआत करेंगे और फिर व्हाइट्स कंट्रोल के साथ हाइलाइट्स में ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। जब भी हम एक्सपोजर कंट्रोल को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं तो हम कंट्रास्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हम शैडो एंड हाईलाइट कंट्रोल्स का उपयोग करके टोनर रेंज के थ्रू एक्सपोजर को फिनिश कर सकते हैं। यहाँ एक और तरीका है जिसे हम सीधे बेसिक करेक्शन पैनल में आजमा सकते हैं। आइए अपने करेक्शन को रीसेट करें। हम वेवफॉर्म मैट्रिक्स को क्विकली एक्सपेंड करने के लिए कंट्रास्ट स्लाइडर का उपयोग कर सकते हैं। देन लाइक बिफोर हम शैडो एंड हाईलाइट कंट्रोल के साथ लुक को एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप इमेज की डायनेमिक रेंज को क्विकली एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कंट्रास्ट कंट्रोल ऐसा करने का एक शानदार तरीका है। बिफोर एंड आफ्टर देखने पर आप देख सकते हैं कि हमने लाइट एंड डार्क कंट्रास्ट ऐड किया है एंड द इमेज इज मोर प्लेजिंग। कहानी में सहायता के लिए हम कंट्रास्ट को और भी आगे ले जा सकते हैं। मैं बेसिक करेक्शन पैनल एडजस्टमेंट को बंद कर दूंगा एंड मूव टू द कलर व्हील्स। मैं शैडो को नीचे की ओर खींचता हूँ, ब्लैक्स को क्रैश करता हूँ और हाईलाइट को ऊपर की ओर ड्रैग करता हूँ जिससे हाईलाइट्स ब्लो आउट हो जाएं। यह सीन के लिए जो करता है वह यह है कि यह सीन को इंटेंसिफाई बनाता है और इससे एक हॉट एंग्री फील मिलता है और यहाँ तक कि कैरेक्टर के बारे में ऑडियंस के परसेप्शन को भी बदल सकता है। इस लुक के इस्तेमाल से टैलेंट इंटेंस एंड मे बी एंग्री भी दिखता है। यदि हम अपने ओरिजिनल करेक्शन पर वापस जाते हैं तो हम यह अनुभव कर सकते हैं कि टैलेंट अधिक फोकस्ड या इंट्रोस्पेक्टिव है। एक क्लाइंट कभी कभी इमेज में कुछ पॉप और पंच ऐड करने के लिए कह सकता है, जैसा कि इसमें कुछ कमी है और ज्यादातर समय ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका कंट्रास्ट ऐड करना है। आइए कर्व्स का उपयोग करके कुछ पॉप ऐड करें। मैं अपने पिछले करेक्शन को बंद करता हूं और कर्व पर जाऊंगा। यदि आप इस प्रकार के एस कर्व बनाते हैं तो आप पिछले मेथड के सिमिलर लुक अचीव कर सकते हैं। मेरी राय में मिड टोन्स इस सुधार के साथ बहुत बेहतर दिखते हैं। हम कलर व्हील्स के साथ एक सिमिलर लुक अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसे वहां तक पहुंचाने के लिए अमाउंट और लेफ्ट कंट्रोल्स में मल्टीपल एडजस्टमेंट करने होंगे। मैं आपको डार्क नाइट के मेरे फेवरेट सीन में से एक को आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें आपको लाइट एंड डार्क का कंट्रास्ट इस मीटिंग के अमानस टोन को अंडरस्कोर करने में मदद करता है। अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान दें कि किचन की ब्राइट लाइट्स और दीवारें क्रिमिनल की डीप शैडो से कैसे विपरीत है। एंजॉय, इट्स सिंपल। आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस ट्यूटोरियल को देखना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।